रात गहरी थी और दिल्ली के एक सुनसान हिस्से में प्रोफेसर आनंद अपनी प्रयोगशाला में बेचैन घूम रहे थे। उनकी मेज पर बिखरे पड़े थे प्राचीन हस्तलिपियां, जटिल गणितीय सूत्र और आधुनिक गैजेट्स के ढेर। आनंद पिछले कई सालों से एक रहस्यमय प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक तकनीक के बीच के अदृश्य धागों को जोड़ना। उनका मानना था कि हमारे हाथों में जो स्मार्टफोन हैं, वे सिर्फ सिलिकॉन और तारों का कमाल नहीं, बल्कि हजारों साल पहले बुने गए एक दिव्य ताने बाने का हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथों में मौजूद स्मार्टफोन प्राचीन भारतीय मिथकों से जुड़े हैं? यह वीडियो हमारी आधुनिक तकनीक के आकर्षक उद्गम में गोता लगाता है, जो पौराणिक शक्तियों और रहस्यमय कलाकृतियों से आश्चर्यजनक संबंध उजागर करता है। प्राचीन भारत की कहानियों में हमारी सबसे उन्नत तकनीकों के लिए गुप्त प्रेरणा छिपी है। दिव्य शक्तियों, रहस्यमय वस्तुओं और उन गैजेट्स के बीच के छिपे हुए संबंध को उजागर करने के लिए एक रोमांचक यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं। तकनीक के प्रति आपकी धारणा हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार हो जाइए। यह वीडियो बताता है कि कैसे प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं ने हमारे भविष्य को आकार देने वाले नवाचारों को जन्म दिया। हमारी तकनीकी दुनिया की अप्रत्याशित जड़ों की खोज के लिए तैयार हो जाइए। छिपे हुए धागों का अनावरण। प्रस्तावना। प्रोफेसर आनंद की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्हें यकीन था कि ब्रह्मांड का सबसे पहला कंप्यूटर, उसका एल्गोरिथम, ब्रह्मा के ब्रह्मांडीय नृत्य में छिपा हुआ है। ब्रह्मा का तांडव, वे बुदबुदाए, सृष्टि का वो आदिम स्पंदन, बाइनरी कोड का ही एक रूप है। उन्होंने अपनी शोध पत्रिका खोली और उसमें लिखा, क्या यह सिर्फ संयोग है कि शून्य और अनंत की भारतीय अवधारणाएं, जो हजारों साल पहले गढ़ी गईं, आज कंप्यूटर एल्गोरिदम के विशाल दायरे को परिभाषित करती है। आनंद को याद आया अष्टावक्र गीता का वो अध्याय, जहां अष्टावक्र और राजा जनक के बीच शून्य और अनंत पर गहन चर्चा होती है। अनंत की अवधारणा, वे फुसफुसाए, वही तो है जो कंप्यूटर की असीमित क्षमता को दर्शाता है। हर बिट एक छोटा ब्रह्मा, जो अपनी अनंत संभावनाओं के साथ नए संसार रच रहा है। रात और गहरी होती जा रही थी और प्रोफेसर आनंद का मन प्राचीन ग्रंथों में खोया हुआ था। उन्हें लग रहा था कि वे किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ था। उन्हें अपनी खोज में कुछ अजीब और भयावह लगने लगा था। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें इस रहस्य से दूर रखने की कोशिश कर रही हो। कंप्यूटिंग के पौराणिक उद्गम, संख्याओं का ब्रह्मांडीय नृत्य। अगले दिन आनंद ने अपने लैपटॉप पर भारतीय गणित के इतिहास पर शोध करना शुरू किया। उन्हें भास्कर टू के, लीलावती और आर्यभट्ट के आर्यभट्टीय में बाइनरी सिस्टम के प्रारंभिक संकेत मिले। यह सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, वे सोचने लगे, यह ब्रह्मांड की भाषा है और ब्रह्मा उसके सबसे बड़े प्रोग्रामर। उनकी नज़र अचानक एक प्राचीन पांडुलिपि पर पड़ी, जिसमें ब्रह्मा के 4 सिरों का वर्णन था, हर सिर एक बिट, जो ऑन या ऑफ की स्थिति में था। यह तो बाइनरी का साक्षात रूप है। आनंद उछल पड़े। उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक पहेली का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा सुलझा लिया हो। लेकिन यह खोज उन्हें और भी बड़े रहस्य की ओर धकेल रही थी। क्या यह संभव था कि प्राचीन ऋषियों ने वास्तव में कंप्यूटिंग के सिद्धांतों को इतनी गहराई से समझा था कि उन्होंने उन्हें अपनी पौराणिक कथाओं में बुना था? आनंद को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उनकी प्रयोगशाला में खिड़कियां बंद थीं, लेकिन उन्हें हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। संचार की कीमिया, दिव्य फुसफुसाहट। आनंद का अगला लक्ष्य था संचार। उन्हें हमेशा से लगता था कि वायुदेव, हवा के देवता, सिर्फ एक प्राकृतिक शक्ति नहीं थे, बल्कि कुछ और थे। वायु हर जगह है, अदृश्य और फिर भी शक्तिशाली। वे मन ही मन बड़बड़ाए, ठीक वैसे ही जैसे वायरलेस संचार। उन्होंने वैदिक मंत्रों और ध्वनि के विज्ञान पर शोध किया। प्राचीन भारतीयों को ध्वनि और कंपन का गहरा ज्ञान था। उन्हें शब्द ब्रह्मा की अवधारणा याद आई, जहां ध्वनि को ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति माना जाता था। क्या यह संभव है कि शब्द ब्रह्मा ही हमारे वाईफाई सिग्नल का प्राचीन रूप हो? उन्होंने सोचा। वेदों में मंत्रों को दूर दूर तक भेजने की बात कही गई है, क्या वह वायरलेस ट्रांसमिशन का ही एक रूप था? आनंद ने पाया कि प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्रों और उनके ध्वनिक गुणों का वर्णन भी आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों से मिलता जुलता था। उन्हें लग रहा था कि वे एक ऐसे प्राचीन नेटवर्क का पर्दाफाश कर रहे हैं, जो आज के इंटरनेट से कहीं ज्यादा जटिल और शक्तिशाली था। तभी उन्हें अपने फोन पर एक अजीब सा संदेश मिला, तुम करीब आ रहे हो, लेकिन खतरा भी है। आनंद चौंक गए। यह कौन था? क्या कोई उनकी जासूसी कर रहा था? रहस्यमय कलाकृतियां और तकनीकी प्रगति।
सबसे चौंकाने वाली खोज तब हुई जब आनंद ने गरुड़, दिव्य पक्षी और पुष्पक विमान की कथाओं पर ध्यान केंद्रित किया। गरुड़ सिर्फ एक पौराणिक पक्षी नहीं है, वे फुसफुसाए, वह उड़ान का प्रतीक है, हवाई जहाज का प्रोटोटाइप। पुष्पक विमान, जिसका वर्णन रामायण में मिलता है, एक ऐसा उड़ने वाला रथ था जो इच्छा से कहीं भी जा सकता था और विभिन्न आकार ले सकता था। यह तो आधुनिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग का खाका है। आनंद उत्साहित हो गए। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में धातुओं और इंजीनियरिंग के ज्ञान पर शोध किया। उन्हें रसायन शास्त्र और लौह शास्त्र जैसे ग्रंथों में उन्नत धातु विज्ञान और यांत्रिक सिद्धांतों के प्रमाण मिले। आनंद को अब यकीन हो गया था कि प्राचीन भारत में एक ऐसी उन्नत सभ्यता थी जिसके पास आज से भी कहीं अधिक विकसित तकनीक थी। लेकिन फिर वह सभ्यता कहाँ गायब हो गई, और वे रहस्यमय कलाकृतियां कहाँ है जो इन तकनीकों का प्रमाण थीं। तभी उनकी प्रयोगशाला की बिजली अचानक गुल हो गई। आनंद ने टॉर्च जलाई और देखा कि उनकी मेज पर रखी प्राचीन पांडुलिपि से एक मंद रोशनी निकल रही थी। रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और उसमें से एक आकृति उभरने लगी, एक प्राचीन ऋषि की आकृति, जिनकी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं। ऋषि ने अपनी उंगली उठाई और संस्कृत में कुछ बुदबुदाए। आनंद को कुछ शब्द समझ आए। ज्ञान, छिपा हुआ, संतुलन। ऋषि की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई और बिजली वापस आ गई। आनंद का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह एक सपना था या कोई चेतावनी? मिथकों से परे, अतीत से प्रेरित भविष्य। प्रोफेसर आनंद अब अपनी खोज के अंतिम चरण पर थे। उन्हें लग रहा था कि वे एक बहुत बड़े रहस्य के मुहाने पर खड़े हैं। प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाएं केवल कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक उन्नत सभ्यता का ज्ञान जो समय के साथ खो गया था। हमें अतीत से सीखना होगा, आनंद ने खुद से कहा। हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान को फिर से खोजना होगा ताकि हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। उन्हें लगने लगा था कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का यह संगम ही मानवता को अगले स्तर पर ले जा सकता है। तभी उनके लैपटॉप पर एक ईमेल आया, जिसका विषय था अंतिम रहस्योद्घाटन। ईमेल में सिर्फ एक लिंक था। आनंद ने घबराते हुए लिंक पर क्लिक किया। एक वीडियो चला, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति का चेहरा धुंधला था। आवाज भारी और रहस्यमय थी। प्रोफेसर आनंद, आवाज ने कहा, तुमने वह खोज लिया है जो सदियों से छिपा हुआ था। लेकिन यह ज्ञान एक तलवार है जिसके दो धार है। इसका उपयोग सावधानी से करना होगा। वीडियो में अचानक प्राचीन मंदिरों की तस्वीरें दिखाई गईं, जिनमें जटिल यंत्र और प्रतीक बने हुए थे। फिर तस्वीरें आधुनिक डेटा सेंटरों और सुपर कंप्यूटरों में बदल गईं। तुम्हें लगता है कि तुमने तकनीक को समझा है? आवाज ने पूछा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली शक्ति कहाँ है? अचानक वीडियो में एक चमक दिखाई दी और फिर सब कुछ काला हो गया। आनंद का फोन बजा। उनकी पुरानी मित्र डॉ. प्रिया का फोन था, जो एक पुरातत्वविद थीं। आनंद, प्रिया की आवाज में घबराहट थी। मुझे एक प्राचीन गुफा मिली है जिसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारी सभी थ्योरी को बदल सकता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। आनंद ने फोन रखा। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे जानते थे कि उनकी खोज अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। गुफा में क्या था? और क्या यह ज्ञान वास्तव में मानव जाति के लिए एक आशीर्वाद होगा या अभिशाप? रहस्य गहराता जा रहा था। क्या आप भी इस रहस्य की गहराई में उतरने को तैयार हैं?